सिंगार। संस्कार 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 रिश्तों की बुनियाद है जिस घर में आबाद है अब हमें जनों का प्यार। संस्कार संस्कार रवि, बाबूजी ने मुझ पर जो जिम्मेदारी छोड़ी है, सबको नाराज करके मैं वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करना चाहती। ये सब क्या है माँ? कहाँ जा रही हैं? मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। अब तुम ही बताओ रवि, क्या कोई सांस ये बर्दाश्त कर पाएगी कि 24 घंटे कल की आई हुई लड़की उस पे पहरा दे? आप लोगों को नाराज करके मुझे ये जिम्मेदारी नहीं उठानी। अगर आप लोगों को बाबूजी के फैसले पर एतराज है तो हम उसे बदल देंगे। मैंने सब कुछ सोचकर ये फैसला किया है। नहीं नंदिनी, देवेंद्र अंकल ने जो चिट्ठी में लिखा था वो कौन सी चिट्ठी? आज ही मैंने फैसला कर लिया, मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों साइन नहीं करोगी? माँ जी, बहुत भरोसा करके बाबूजी ने मुझ पर ये जिम्मेदारी सौंपी। मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूं, आखिर ऐसा क्या लिखा है उस चिट्ठी में? रवि, नंदिनी, तुम्हारे ससुर जी तुम्हें सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स ऑल। उनकी आदत थी, अपना काम निकालने के लिए वो लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया करते थे। वो तो मर गए, हमारे बारे में सोचो जो जिंदा है। माँ, नंदिनी ने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। नहीं, मैं नंदिनी के फैसले को नहीं मानती। और अगर तुम्हें लगता है ना नंदिनी ने बिल्कुल सही फैसला किया है तो भी ठीक है, मैं ही इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ। माँ जी प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं तो सिर्फ बाबूजी की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अपने मरे हुए बाबूजी की आखिरी इच्छा को पूरा करो, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। नहीं माँ जी प्लीज, माँ जी आपको इस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। बाबूजी चाहते थे कि हम सब मिलजुल कर प्यार से इस घर में रहें। हमें मिलकर उनकी अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। माँ जी प्लीज। माफ कीजिए, हमने आपका वक्त बर्बाद किया। नहीं नंदिनी, तुमने सही वक्त पे बिल्कुल सही फैसला लिया है। अगर सुन भाई, जाने दो सबको, मैं है ना तेरे साथ। हाँ? रवि, मैं चाहती हूँ कि बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए कल हम एक पूजा रखें। अरे देवा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम चिंता नहीं करने का सुन भाई, मैं सब तैयारी कर लेगी। हाँ रवि बाबा।
संस्कार संस्कार। दीदी, आप क्यों अपना मूड खराब करती हैं? ओहो परछाई जी, दुनिया का अंत तो नहीं हो गया ना। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ, और जो कुछ भी हमारे हिस्से में है वो कभी ना कभी तो हमें मिल ही जाएगा। जियो, उम्मीद के सहारे जियो। तुम लोगों से कभी कुछ नहीं होने वाला। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अब मैं इस कमरे से तब तक नहीं निकलूंगी जब तक मुझे कोई रास्ता न मिल जाए उस लड़की को इस घर से बाहर निकालने का। तब तक ना कोई मुझसे मिलेगा और ना ही कोई मुझसे बात करेगा। पर परछाई जी, मैं सुना नहीं तुम लोगों ने मैंने क्या कहा? जाओ जाओ यहां से। आओ भाई, चलो चलो। नंदिनी, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। रवि से तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी, लेकिन आज देख भी लिया। वाकई में तुम तारीफ के काबिल हो। नैना, मैं तुम्हारी नज़रों में तारीफ के काबिल हूँ, पर अपने परिवार के लिए तो मैं दुश्मन बन गई। नंदिनी, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुम्हें अपने इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं होगा। नैना, मुझे एक पत्नी के साथ साथ एक बहू के रूप में भी सोचना है। शादी के बाद एक लड़की का परिवार उसका ससुराल होता है। यहाँ पर आज जो हुआ, ओफो, फिर वही सरदर्द ना। लाओ मैं दबा दूँ। नहीं नैना, मैं ठीक हूं। अब तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूं। माँ जी, बहुत भरोसा करके बाबूजी ने मुझ पर ये जिम्मेदारी सौंपी। मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। बाबूजी चाहते थे कि हम सब मिलजुल कर प्यार से इस घर में रहें।
हमें मिलकर उनकी अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। मम्मी, सुबह से आप यूं ही चुप बैठी हैं। आपने कुछ भी नहीं खाया। प्लीज कुछ खा लीजिए। मम्मी प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लीजिए ना। देखिए, अगर आप चाहें तो बेशक मुझे मार सकती हैं, डांट सकती हैं। सुनिए ना मम्मी। Shut up, Sonia, and get out. मम्मी आप चाहे तो मैं आपके लिए भी जूस लेके आती हूँ। सोनिया, मैंने तुमसे कहा ना, गेट आउट, आउट। सोनिया, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? भाभी देखिए ना, दोपहर के 3 बजने वाले हैं और मम्मी अपने कमरे से अब तक बाहर ही नहीं निकली। उन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है, बस अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी है और किसी को अपने कमरे में आने तक नहीं दे रही। तुम एक काम करो, तुम एक प्लेट में खाना ले आओ, मैं जाती हूँ उनके पास। भाभी आप? सोनिया वो मुझसे नाराज़ है, मेरे फैसले से, तो मनाना भी तो मुझे ही पड़ेगा ना। पर भाभी मुझे लगता है कि शायद मम्मी इस बात को पसंद ना करे। मुझे पता है, तुम खाना ले आओ। ठीक है। भाभी भाभी मैं आपके साथ आऊँ। नहीं, माँ जी, तुम? सोनिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे कमरे में कोई भी नहीं आएगा। फिर ये? माँ जी, आपकी नाराजगी मुझसे है, खाने से नहीं। प्लीज खाना खा लीजिए। तुम जानती हो मैं खाना क्यों नहीं खा रही? वो कहते हैं ना, जब पेट में भूख की आग हो तो दिमाग बहुत तेज चलता है। मैं चाहती हूं मेरा दिमाग इतना तेज चले
मैं ऐसी एक चाल सोचूं जिससे मेरे दुश्मन हार जाएं। माँ जी आप मुझे दुश्मन मानती हूं, तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। अब तुम देखना, मैं ऐसी चाल चलूंगी कि तुम्हारा इस घर में जीना मरना दुश्वार हो जाएगा। तुम इस घर में सांस नहीं ले पाओगी। तुम मुझसे भीख मांगोगी, मुझसे कहोगी माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें इस घर में चैन से जीने नहीं दूंगी, चैन की एक भी सांस लेने नहीं दूंगी तुम्हें। तुम देखना, तुम्हारी एक एक सांस मेरी मोहताज होगी। नंदिनी, मैं जानता हूं नंदिनी, इस समय तुम बहुत परेशान हो। प्लीज नंदिनी, प्लीज इतना परेशान मत हो, प्लीज। अच्छा देखो नंदिनी, तुमने जो भी फैसला लिया है बाबूजी को दिए हुए वचन को निभाने के लिए लिया है ना। और बाबूजी ने अपनी चिट्ठी में तुम्हें सिर्फ उस वचन की याद दिलाई है नंदिनी कि इस घर के सभी लोगों की जिम्मेदारी तुम पे है नंदिनी। सब कुछ तुम्हें संभालना है अब नंदिनी, सब कुछ। माँ ने जो भी बर्ताव तुम्हारे साथ किया मैं जानता हूं ठीक नहीं है, पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या उनका रवैया, क्या उनका बर्ताव स्वाभाविक नहीं है नंदिनी? रवि मैं इन बातों से परेशान नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं क्या करूं जिससे माँ जी का गुस्सा दूर हो, ये परायापन दूर हो जाए। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी रवि। क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो फिर वही सरदर्द ना, लाओ मैं दबा दूं। नंदिनी, कल घर में पूजा है, बहुत सारा काम है। मैं पंडित जी से मिलके आता हूं। प्लीज तुम परेशान मत हो।
संस्कार संस्कार। यजमान जी, मैं अब आपके पिताजी की आत्म शांति के लिए पूजा पाठ आरंभ करता हूँ। आप ये पुष्प लेकर अपने पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पण कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं प्रिये प्रियस्वात्मतमे तदेव गोविंद दामोदर माधवेति हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे प्रियस्वात् मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। ओम विष्णु विष्णुदेवाय नमो स्वाहा। ओम यम दुधाय नमः स्वाहा। ओम प्राणाय नमः स्वाहा। ओम देवतायेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवतायेभ्यो नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम गोमाय नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मणेभ्यो देवतायेभ्यो नमः स्वाहा।